हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू जनरेशन क्लासेस। और हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो शुरू करा था सीरीज़ उसकी, तो उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और एक्सरसाइज 9.1 9.2 कर चुके हैं। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, तो ये अच्छी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत सुंदर सी। जीपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर सबसे पहला पॉइंट कि जीपी के टर्म्स नॉन जीरो होंगे। ईच ऑफ सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू द प्रिसाइडिंग देन टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट टर्म की हमेशा मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। दस इन अ जीपी द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट। देखो रेशियो आ रहा है एक टर्म, इसे ध्यान रखेंगे। दिस कांस्टेंट इज अ फैक्टर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। हमने एपी के अंदर देखा था कॉमन डिफरेंस, यहाँ है कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म बाय इमीडिएटली प्रीवियस टर्म। डेफिनेशन बहुत टिपिकल सी है ना, लेकिन डेफिनेशन पे मत जाओ, बड़ा आसान है। क्या कि अगर कोई टर्म है ए, उसमें आर की मल्टीप्लाई हुई ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3 और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये जीपी है। इसमें भी नहीं समझ आ रहा है तो देखें, 2 फिर 2 में मल्टीप्लाई करी 2 की तो 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई करी तो 8, फिर 2 की मल्टीप्लाई करी 16 एंड सो ऑन। हर बार क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, हर बार 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और अब क्या करें, ये लाइन थी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म प्रीवियस टर्म, तो आप क्या करो 4 को डिवाइड करो 2 से, सेकंड से फर्स्ट को, तो देखो 2 आएगा। 8 से 4 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, कॉमन रेशियो। इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम कॉमन रेशियो। तो हमारा जीपी कैसा होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3 एंड इस तरीके से चलते हुए ए आर की पावर n-1। ठीक, ए आर की पावर n-1 क्यों लिखा, क्योंकि पहली टर्म में r नहीं है, nth टर्म में r की पावर 1 कम हो जाएगी, क्योंकि इसको मैं क्या बोलूंगा a1, इसको क्या बोलूंगा a2, a3। देखो जब a1 है तो यहाँ पे r नहीं है, a2 है तो r 1 पावर है, a3 है तो r की पावर 2 है। तो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, an। तो जनरल टर्म क्या होता है हमारा, nth टर्म tn बराबर a r की पावर n-1। ये तो जनरल टर्म हो गया। अब सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, Sn बराबर क्या लिखते हैं हम, Sn बराबर लिखते हैं हम a r की पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ पर r 1 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसे बुक्स में आपको 2 फॉर्मूले भी दिखते हैं इसके, कैसे दिखते हैं, Sn बराबर a r की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। यहाँ लिखा रहता है r इज ग्रेटर देन 1। फिर लिखा रहता है कि Sn बराबर a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, जहाँ पे r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 1, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हमें बुक्स में मिलते हैं। एक और है सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, देखो अगर मैंने इसके सम करने शुरू कर दिए कि 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, तो अगली टर्म और बड़ी होगी, तो इसका तो मैं सम नहीं निकाल सकता। तो इस पे एक कंडीशन लग जाती है। वो कंडीशन क्या है कि r को 0 से 1 के बीच में होना होगा। 0 से 1 क्या, -1 से 1 के बीच में। r को कहाँ से कहाँ होना होगा, -1 से 1 के बीच में, बस 0 नहीं होगा। r 0 नहीं हो सकता, r 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था जीपी का वैसा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एक देखा जनरल टर्म, देखा सम ऑफ फाइनाइट एन टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। a अपॉन 1 माइनस r, यहाँ पे r हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। ये है जीपी का इंट्रोडक्शन। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो देखो ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी। अगर आप किसी भी जीपी में आप अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एक जीपी ही होगा। जैसे 2
4, 8, 16। आपने क्या करा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्या करा, 2 की मल्टीप्लाई कर दी पूरी सीक्वेंस में। तो ये क्या बन जाएगा, 4, 8, 16, फिर अगला टर्म जो भी होगा 32, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी क्या है, जीपी है। आप इसको 2 से डिवाइड करके देखो तो 1, 2 है ना, 1, 2, यहाँ 4, यहाँ 8, तो ये भी एक जीपी है। तो आप एक सीक्वेंस को कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आप किसी भी जीपी को अगर डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से, तो वो भी एक रिजल्टिंग जीपी होगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी अगर हमें कभी भी माननी होंगी तो हम हमेशा क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, ए आर और पीछे की तरफ ए बाय आर। अगर 4 टर्म माननी होंगी तो ए आर की पावर 3, ए बाय आर और ए बाय आर की पावर 3, ठीक है, ये आपको मानने होंगे। और अगर कोई भी 3 टर्म जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, जैसा अगर मैंने कहा कि 2, 4, 8 आर इन जीपी, बिल्कुल जीपी में है, तो आप बीच वाले का अगर स्क्वायर करते हो और साइड वाले दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों के दोनों 16 होगा, है ना, सॉरी, क्या होगा, 16। एट टू ज़ा 16। फिर उसके बाद इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आप किसी भी जीपी के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट स्टार्टिंग से आपने 5वीं टर्म और लास्ट से 5वीं टर्म की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से 5वां लिया 5th और लास्ट से 5th लिया, या आपने स्टार्टिंग से 6th लिया और लास्ट से 6th लिया, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी या इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो सेम आएगी। कैसे आएगी, सेम आएगी, और वो हमेशा किसके इक्वल होगी, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के। फिर ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी रेज्ड टू द सेम पावर, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी, ठीक है। अगर पावर बढ़ा दोगे सेम तो भी हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो एक जीपी ही होगा, ठीक है। बाकी जितनी भी हमारे को प्रॉपर्टीज दिख रही है जैसे A1, A2, A3, AN इज ए जीपी, तो अगर हम log A1, log A2, log AN की बात करेंगे तो वो एक AP बन जाएगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, एक AP बन जाएगा अगर हमने इनका log ले लिया। और उसके बाद A1, A2, A3, B1, B2 अगर 2 जीपी हैं तो इनकी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। अगर 2 जीपीज की आप मल्टीप्लाई, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो रिजल्टिंग आएगा वो भी क्या बन जाएगा, एक जीपी ही बनेगा। जैसे आप एक ले सकते हैं एग्जांपल 2, 4, 8, 16, एक जीपी आपने ये ली, एक 3, 9, 27 और 81, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 9 36, 8 इंटू 27 216। देखो ये भी एक जीपी है। आपने करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करी तो भी आपको एक जीपी मिली, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी आपको एक जीपी मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जीपी की। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जीपी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए, और अच्छी लगे ज़्यादा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी बताइए कि हम आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू जनरेशन क्लासेस पे। सीक्वेंस सीरीज 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है, आप चेक कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। और आज हम एक्सरसाइज 9.3 शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जीपी पे बेस्ड है। और जीपी का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, उसकी भी वीडियो है, आप उस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो आज हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्या है कि एक जीपी दी है 5/2, 5/4, 5/8, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो इसमें से एक लिखेंगे तो ए कितना है 5/2। आर के लिए हमने बोला था कि क्या करेंगे, A2/A1 कर सकते हैं हम,
A2 बाई A1। तो R बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना है 5/4 डिवाइड बाई A1 5/2। ठीक है, तो इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो 1/2 है ना, 5 से 5 कट जाएगा, 2 2 4। तो R कितना आ गया 1/2। अब हमें क्या चाहिए 20th टर्म, तो A20 कितना होगा, A20 होगा A R की पावर 19 होता है। ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म हमने लिखा था कल AN वो होता है A इंटू R की पावर n-1। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2, R की वैल्यू 1/2 की पावर 19। आप लिख सकते हो इसे 5/2 की पावर 20। ये आंसर हो गया इसका। फिर इसमें nth टर्म भी पूछी है उसने, क्या पूछा है, सेकंड पार्ट क्या है nth टर्म। तो an क्या होगा, a r की पावर n-1। a हमारे पास कितना है 5/2, r कितना है 1/2 की पावर n-1, या आप इसे लिख सकते हो 5 इंटू 1/2 की पावर n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक है तो वो ऐड हो जाएगा उसमें, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 n-1 प्लस 1 तो n बचेगा। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, 8th टर्म दिया है, कितना दिया 192। तो 8th टर्म और रेशियो दिया है, r बराबर कितना दिया है 2 दिया है इस क्वेश्चन में। तो A8 का मतलब क्या होगा, A R की पावर 7 इज इक्वल्स टू 192। A की वैल्यू 8, 8th टर्म है ना, A की वैल्यू नहीं पता हमें, R कितना है 2 की पावर 7 192। तो A बराबर कितना आ जाएगा 192, सॉरी 192 अपॉन 2 की पावर 7, ये A आ गया। 12th टर्म उसने पूछा है हमसे, तो A12 कितना होगा, A इंटू R की पावर 11 है ना, जितना होता है उससे एक कम लिख लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है 192 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू R कितना है हमारे पास 2, तो 2 की पावर 11 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो 192 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है 5th टर्म P है, A5 हमको दिया है P, 8th टर्म Q, A8 दिया है हमको Q, और A11 दिया है 7, A11 दिया है हमको S। ठीक है, तो A5 का मतलब क्या होगा, A R की पावर 4 बराबर P, और A8 का मतलब क्या हो गया, A R की पावर 7 बराबर Q, और A11 का मतलब क्या होगा, A11 का मतलब हो गया A R की पावर 10 बराबर S। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है वो, कि हमें शो करना है Q स्क्वायर बराबर PS, Q स्क्वायर बराबर PS। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है A R की पावर 7 की पावर 2, P की वैल्यू कितनी है A R की पावर 4 इंटू S की वैल्यू A R की पावर 10। तो ये हो गया A स्क्वायर R की पावर 14 बराबर A इंटू A स्क्वायर, और R की पावर 10 and 4 14। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे ये। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। 4th टर्म, क्वेश्चन नंबर 4, 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। A2 का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म इज -3, A बराबर हमको -3 दिया है, तो A4 कैसे लिखेंगे बेटा, A R की पावर 3, A R की पावर 3, A R की पावर 3, और A स्क्वायर को कैसे A2 कैसे लिखेंगे, A R की पावर 2, A की जगह -3 रखते हैं, -3 R की पावर 3, तो A स्क्वायर R स्क्वायर, A की जगह -3, सॉरी A की जगह -3,
-3 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक r बचेगा, -3 से इधर -3 बचेगा, ठीक है। तो r की वैल्यू -3 आ गई। a की वैल्यू हमारे पास है, उसने मांगा हमसे क्या है, 7th टर्म। तो a7 कितना होगा बेटा, a r की पावर 6, तो a की वैल्यू -3 एंड r की वैल्यू -3 की पावर 6, तो ये हो गया -3 की पावर 7। ये हमारा 7th टर्म होगा, ठीक। उसके बाद विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128, 5th का a है ये। तो 2,2√2, 4, 128 कब आएगा इसमें, ये पूछा गया है 128 कब आएगा। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, जबकि an दिया है हमको 128। an का मतलब क्या होगा, a r की पावर n-1 बराबर 128। a की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होता है, a बराबर 2 है। r कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, 2√2 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 काटेंगे तो r कितना आ गया, √2, ठीक है बेटा। तो a की जगह क्या रखेंगे हम, 2, r की जगह √2, a की जगह 2, a की जगह क्या रखेंगे, 2, और √2 की पावर n-1 बराबर 128। तो यहाँ कितना हो जाएगा ओवरऑल, इसे हम लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं उधर, और ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 अपॉन 2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 64। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-1 अपॉन 2, और ये 2 की पावर 6। तो यहाँ से हमें क्या मिला, n-1/2 इज इक्वल्स टू 6। 2 को उधर ले जाएंगे, n-1 बराबर 12, n बराबर 13। n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन बी और सी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, हमेशा an बराबर 729 रखेंगे आप, और यहाँ पर क्या रखेंगे, a r की पावर n-1 बराबर 729। देखिए a कितना है इसमें, √3, और r कैसे निकालते हैं, a2 को डिवाइड कर देते हैं, 3 से √3 डिवाइड करेंगे, तो r बराबर कितना आ जाएगा, √3। तो आप a और r की वैल्यू रखेंगे और n कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन खुद करने हैं होमवर्क में, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे हैं ये क्वेश्चन आपके, तो दोनों आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द नंबर। हमें क्या दिया, -2/7, x, -7/2, r in GP। तो हमने देखा था, एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने, क्या कि ABC अगर GP में है, r in GP, तो क्या होता है कि हम बीच वाले का स्क्वायर करते हैं और साइड वाले दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये इक्वल होता है। तो बीच वाले का क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं, x² इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -7/2। तो x² बराबर क्या आ गया, 7 से 7 और 2 से 2, तो 1 आ गया। तो x बराबर +-1 आ गया, लेकिन हम लेंगे क्या, x बराबर प्लस का 1 ले लेंगे, x की वैल्यू +-1, ठीक है। x की वैल्यू +-1, उसने हमसे वैल्यू ऑफ x मांगी थी, हमने लिख दी वैल्यू ऑफ x। उसके बाद द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच केस, हमें सम निकालना है यहाँ पर। तो 7th क्वेश्चन में क्या करना है, सम। तो 0.15, 0.015 एंड 0.005, 0015, 20 टर्म का सम निकालना है। तो हमें n कितना दिया है, 20 टर्म्स का सम चाहिए। तो n कितना हो गया, 20 हो गया हमारा। a कितना है, 0.15, r कितना होगा, तो 0.015 डिवाइड बाय 0.15, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 1/10 हो जाएगी, r की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो अब हमारे पास सारी चीज़ मिल गई। तो देखो r की वैल्यू कैसी है, <1 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Sn बराबर a r की 1 माइनस r की पावर n,
क्या हो जाएगा, a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Sn बराबर 0.15 1 माइनस आर 1/10 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन भी सेम यही है, आपको क्या करना है, n टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह वही रखेंगे। तो सेम पैटर्न पे ये तीनों क्वेश्चन आपके, ठीक है, ये सेम पैटर्न पे है तीनों क्वेश्चन। तो आपको 7 के बाद 8, 9 और 10, ये आपको सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन 7 वाले, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन खुद करने। फिर उसके बाद हम अगला स्लाइड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखो ये सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा, और ये मैथमेटिक्स में सम के लिए डिनोट करा जाता है। ठीक है, सम के लिए डिनोट किया जाता है। तो हमें k की वैल्यू कहाँ से रखनी है, 1 से लेके 11 तक रखनी है। तो अगर हम k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 की पावर 1, प्लस k की वैल्यू फिर हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 की पावर 2, फिर 3 रखेंगे तो k 2 प्लस 3 की पावर 3, और जब हम लास्ट में k की जगह 11 रखेंगे तो 2 प्लस 3 की पावर 11। ठीक है, तो ये कितनी टोटल टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं। तो 2 11 टाइम्स आएगा तो 22 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 11। इज इट ओके? तो इसके बाद ये तो हमें 22 दिख ही रहा है, और यहाँ से आगे क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है, और जीपी में कितने टर्म्स है, 11। तो अब इसका सम निकालना होगा हमें, तो कैसे निकालेंगे, इसका सम देख रहे हैं हम, a बराबर 3, r बराबर 3 है, n बराबर 11 है। तो Sn कितना होगा, Sn होगा a r की पावर n और r माइनस 1। तो टोटल सम कितना बन जाएगा, तो टोटल सम होगा इस सीरीज का 22 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस समेशन को ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे वैल्यू रखी थे k बराबर 1 से डालना शुरू करते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। जैसे अगर सपोज करो कभी सिग्मा n बराबर 1 से लेके 5 तक है और यहाँ पर 2 की पावर n लिखा है, तो आप क्या करोगे, पहले 1 रखोगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। कहाँ तक रखेंगे, 5 तक, जो ऊपर वाली लिमिट रहती है वहाँ तक। तो हमने 11 तक रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 और प्रोडक्ट इज 1। तो जब भी हमें जीपी की 3 टर्म माननी होती है तो हम क्या मानते हैं, a/r, a एंड ar। ठीक है, a/r, a एंड ar। तो पहले क्या दिया है हमको, सम दिया है, तो a/r प्लस a प्लस ar 39/10, और प्रोडक्ट कितना दिया है हमको, प्रोडक्ट दिया है 1, तो a/r इंटू a इंटू ar इज इक्वल्स टू 1। r से r कटा तो a की पावर 3 इक्वल टू 1, a बराबर 1 के, a इक्वल टू 1 हो गया ना। a की जगह 1 रखते हैं, 1/r प्लस 1 प्लस r 39/10। जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 39/10। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। तो 10r स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है हमें, तो 25 इंटू 4 कर सकते हैं, माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 5r कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2r माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5r माइनस 2 एंड 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2/5 एंड 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 5/2। तो हमारे पास ये रेशियो आ गए। तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो कॉमन रेशियो तो हमारे पास ये 2 आए हैं, तो टर्म्स क्या होंगी, a/r, a एंड ar। एक बार r यूज़ कर लेते हैं 2/5, तो r की जगह 2/5 यूज़ करेंगे तो, और a की जगह 1,
तो 2/5 का मतलब 5/2, 2/5 1 सॉरी, जब R हम क्या यूज़ कर रहे हैं, R यूज़ कर रहे हैं हम 2/5, तो ये टर्म्स आएंगी 5/2 1 और 2/5, और जब हम R की वैल्यू 5/2 यूज़ करेंगे तो टर्म्स क्या आएंगे हमारे पास, टर्म्स आएंगे हमारे पास 2/5 1 और 5/2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जब भी AP के अंदर भी 3 टर्म का सम और GP के अंदर भी 3 टर्म का सम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन्हें। फिर 13 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP, तो 13th, तो हाउ मेनी टर्म्स, सम दिया है 120, यानी कि SN दिया है 120, यहाँ से A देखेंगे तो A कितना है 3, अगर R निकालेंगे तो 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3, तो 3 हो गया। तो अब हम SN का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, R देखो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, R ग्रेटर देन 1 सॉरी, तो SN का फॉर्मूला A R की पावर n माइनस 1 R माइनस 1, A की वैल्यू 3 R 3 की पावर n माइनस 1 3 माइनस 1, SN कितना है 120, तो ये हो जाएगा 240, 3 में से बन जाएगा तो 2 इंटू, तो अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, तो ये कितना आ गया 80, और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर 3 की पावर n, तो 3 की पावर n इक्वल टू 81, 3 की पावर n 3 की पावर 4 n इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें सम दिया था, सम रखा, A निकाला R निकाला और SN का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, R ग्रेटर देन 1 था। फिर इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए GP 16, 14 है। देखो अब फर्स्ट 3 टर्म फिर नेक्स्ट 3 टर्म, तो आप यहाँ पे वो 3 टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज ना करके डायरेक्ट सम ले लीजिए। 3 टर्म्स क्या होंगी, AR स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। तो नेक्स्ट 3 टर्म इसके आगे से क्या शुरू होगी, AR की पावर 3, AR की पावर 4, AR की पावर 5, वो कितना है 128। ठीक है, यहां से अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, A प्लस AR स्क्वायर अपॉन AR की पावर 3, AR की पावर 4, AR की पावर 5 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 128। तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा और यहां से A कॉमन आएगा तो ऊपर 1 प्लस R स्क्वायर, और नीचे से अगर हम AR की पावर 3 कॉमन निकालें तो बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। A से ये कट गया, इस पूरे से ये कटा, तो R बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। R की वैल्यू 2 आ गई। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, तो R की वैल्यू 2 रख लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा A प्लस 2A प्लस 2 2 4, 4A बराबर 16। हमने क्या करा, R की वैल्यू 2 रख दी, तो यहाँ से 7A बराबर 16, तो A की वैल्यू 16/7, A की वैल्यू 16/7। अब हमें क्या चाहिए, सम और चाहिए n टर्म्स का, तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, A R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1, तो A की वैल्यू कितनी है 16/7, R की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो ये हो गया 16/7 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये आंसर। ठीक है बेटा। 15 अब गिवन है GP A बराबर 729, A 729 और 7th टर्म यानी कि A 764, यानी कि A इंटू R की पावर 6 बराबर 64। तो A की वैल्यू कितनी है 729, तो R की पावर 6 64 डिवाइड बाई 729, तो R की पावर 6 बराबर 2 की पावर और ये 3, 2/3 की पावर 6 हो जाएगा, तो R की वैल्यू 2/3, R की वैल्यू 2/3, A की वैल्यू 729,
S7 उसने पूछा है, तो हम लिख सकते हैं a r की पावर 7 माइनस 1 r माइनस 1, तो a की जगह रखेंगे हम 729, r की जगह 2/3। आप यहाँ पर r लेस देन 1 है हमारे पास जो है, तो फॉर्मूला आप दूसरा वाला यूज़ करिए, ये वाला मत करिए, ठीक है। 1 माइनस r यहाँ आ जाएगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो 1 माइनस 2/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3, तो 729, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। तो 1/3 इंटू 3 और आ जाएगा 1/3, तो हो जाएगा 3 की पावर 6 तो होता ही है, ऊपर जाएगा 3 की पावर 7, 1 माइनस 2/3 की पावर n, ठीक है। अगला देखते हैं 16th। फाइंड ए जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जीपी द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि a प्लस ए आर -4 है, एंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो a5 का मतलब ए आर की पावर 4 और 4 इंटू ए आर की पावर 2, तो आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर प्लस माइनस 2। तो एक बार आर की जगह +2 यूज़ करते हैं, तो आर बराबर 2, तो a प्लस ए इंटू 2 बराबर -4, तो 3a बराबर -4, तो a बराबर -4/3। और अगर हम r की जगह -2 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा a प्लस -2a इंटू a -4, तो -a बराबर -4, तो a बराबर 4, ठीक है। r -2 है तो a 4 हो जाएगा। तो आप जीपी बना सकते हैं ए आर स्क्वायर इस तरीके से। तो a की वैल्यू रखेंगे हम 4, r की वैल्यू -2, तो यहाँ -8, फिर यहाँ आ जाएगा 16 एंड सो ऑन। इससे जीपी ये वाली बनेगी। अगर -4/3 यूज़ करेंगे तो दूसरी जीपी बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, कहाँ से 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 16 तक का। नेक्स्ट वीडियो में हम 16 से आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा और अच्छा लगा तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू जनरेशन क्लासेस पे। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर कमल शर्मा। और जीपी वाली सीरीज़ हमारी जो चल रही थी सीक्वेंसिंग सीरीज़ की, जिसमें हम जीपी पे पहुंच चुके थे। बीच में हमारी कुछ दिन वीडियोस नहीं आई हैं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कुछ प्रोसेसिंग वर्क चल रहा था हमारा। तो जीपी के हम लगभग 16 क्वेश्चंस कर चुके थे, तो आज 17 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 17 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? तो 17 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी इज एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो सबसे पहली बात कि अगर 3 नंबर एक्स वाई जेड आर इन जीपी, अगर ऐसा है तो इट इम्प्लाइज कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होगा। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो एक्स वाई जेड जीपी में हो जाएंगे। तो 4th टर्म यानी कि a4 x है, a10 y और a16 z। तो a4 का मतलब ar⁻³ इक्वल टू x है, ठीक है। ar⁻9 इक्वल टू y है और ar⁻15 इक्वल टू z, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे। तो हमें क्या चाहिए? वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड चाहिए। तो वाई की वैल्यू कितनी है? ar⁻9 स्क्वायर
और x की वैल्यू a r⁻³ इंटू a r⁻15, तो ये हो जाएगा a² और यहाँ पर a इंटू a² एंड r⁻18, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये बात हमारी ट्रू हो गई। और अगर ये ट्रू है तो इट इम्प्लाइज कि x y z आर इन जीपी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 8, 88, 888। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा अपने, ठीक है, स्कूल एग्जाम्स जो होते हैं हमारे उसके अंदर आपको अक्सर मिलेगा ये क्वेश्चन। तो s कितना है 8, 88, फिर 888, ऐसा हमें सम चाहिए। तो 8 प्लस 88 प्लस 888 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे 9 की मल्टीप्लाई एंड 9 का डिवाइड करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमारा ना यही प्रोसेस रहता है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। उसमें आप क्या करेंगे, s 8/9, तो आप 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, यहाँ 100 - 1 और ये 1000 - 1 एंड सो ऑन। तो s इक्वल टू 8/9 बाहर है और क्या हो जाएगा 10, 100, 1000। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 10 प्लस 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरीके से चलेंगे n टर्म्स तक। फिर माइनस, देखो 1 1 कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने बार, n टाइम्स। ये कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स, ठीक है। ये भी कितनी बार है, n टाइम्स। तो अब सम निकालना है, तो ये तो यहाँ पे तो जीपी बन गई हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 8/9। जीपी का सम क्या होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है a कितना है 10, r कितना है 10 की पावर n -1 डिवाइड बाय r -1 यानी कि 10 - 1। और आप 1 को अगर 5 बार ऐड करेंगे तो 5 आता है, 1 को 6 बार ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा। तो हो जाएगा 8/9, 10 इंटू 10 की पावर 9 -1 -9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा 18th क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखते हैं 2, 4, 8, 16 एंड 32, एक तो ये जीपी है, फिर है दूसरे हमारा 128, ये GP1 है हमारे पास, और ये GP2। तो 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 128 कितना हो जाएगा, 256 है ना। 2 इंटू 128 256, 4 इंटू 32 128, 8 इंटू 8 64, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 1/2 तो आ जाएगा 16। इनका आपको सम चाहिए, तो आपको ये कैसी दिख रही है, जीपी दिख रही है। इसमें आपको a मिला हुआ है 256 और r क्या होता है 128/256। तो r से इसे ये काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 128 से इसे काटेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब सम चाहिए, तो सम में कितने टर्म्स है 5, तो हमारे पास सम कितना हो जाएगा S5 a 256, r की पावर n, r कितना है 1/2 की पावर 5 -1 और 1/2, 1 - 1/2 कर लीजिए इसे, ठीक है। इस फॉर्मूले को थोड़ा उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/2 की पावर 5 और 1 - 1/2, तो 256 ये इंटू 1 - 1/32 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 इंटू 256 इंटू 32 में से बन गया 31/32,
इसे काटेंगे 16 और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 16 से 16 कट जाएगा, बस आपका 16 × 31 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 19 के बाद आप देखते हैं 20। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस AR स्क्वायर और AR की पावर n-1 और AR स्क्वायर और AR की पावर n-1 कह रहा फाइंड द कॉमन रेशियो, और ये कह रहा है कि ये GP बनाते हैं, तो करस्पॉन्डिंग टर्म A × A हो जाएगा और AR × AR और AR स्क्वायर × AR स्क्वायर, इस तरीके से चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या बन रहा है? फर्स्ट टर्म अगर हम देखें AA है ना, ये GP है या नहीं है चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, A2/A1 और A3/A2 ये निकाल लीजिए, तो आ जाएगा A2 कितना, AR × AR डिवाइड बाय AA, और यहाँ से A3 है हमारा AR स्क्वायर × AR स्क्वायर और A2 कितना है, AR × AR, तो AA कट गया, R × R और A से A और R से एक पावर कट गई, A से A और से एक पावर R × R, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि एक GP है। और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो हो जाएगा हमारे पास R × R। तो फाइंड द कॉमन रेशियो था, तो ये रहा हमारा कॉमन रेशियो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। और इससे एक बात और पता चलती है कि अगर हम दो GP की करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक GP ही होता है। अगर हम दो टर्म्स करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्टिंग है वो भी एक GP ही होगा, ठीक है। फाइंड द 4 नंबर फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म is greater than by first term by 9 and the second term is greater than fourth. Second term is greater than the fourth by 18, ठीक है। तो A3 का मतलब AR स्क्वायर A + 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे, AR स्क्वायर AR की पावर 3 + 18, तो यहाँ से AR स्क्वायर -A = 9, A कॉमन तो R स्क्वायर -1 = 9, AR -AR की पावर 3 = 18, AR कॉमन तो यहाँ बचा 1 - R स्क्वायर = 18। इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं हम। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो AR स्क्वायर -1 और AR 1 - R स्क्वायर, तो 9/18। देखिए A से A कट गया और इससे इसे काटेंगे तो -1 बचेगा क्योंकि दोनों में साइन अपोजिट है, तो ये आ जाएगा -1/R = 1/2, तो R = -2, R = -2, तो R की वैल्यू ऊपर रख लीजिए। R की वैल्यू यहाँ रखते हैं, A -2 का स्क्वायर = A + 9, तो 4A क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4A -A = 9, तो 3A = 9, तो A = 3। तो हमारी GP क्या होती है, AR स्क्वायर AR की पावर 3, तो A कितना है 3, उसमें R की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 -6, फिर R स्क्वायर की करेंगे तो 12, फिर R की पावर 3 की करेंगे तो 24 माइनस का, ये हमारी GP हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे 21 के बाद 22। इफ PQR, यानी कि हमें AP दिया है, AQ दिया है B और AR दिया है। देखिए कैपिटल A मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में पहले से स्मॉल a गिवन है, ठीक है। तो AR दे रखा है हमको C, तो AP का मतलब A × R क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो R की पावर P - 1 = A,
ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी, ए आर की पावर आर माइनस वन इक्वल टू सी। हमें चाहिए ए की पावर क्यू माइनस आर, तो दोनों तरफ कर देते हैं पावर, पी माइनस वन क्यू माइनस आर, तो हो जाएगा ए की पावर क्यू माइनस आर। ए आर की पावर क्यू माइनस वन है, हमें बी की पावर कितनी चाहिए, आर माइनस पी, तो आर माइनस पी, बी की पावर आर माइनस पी, और फिर यहाँ पर ए आर की पावर आर माइनस वन की होल पावर पी माइनस क्यू, तो सी की पावर पी माइनस क्यू। और एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में हमें इन तीनों का चाहिए मल्टीप्लाई, तो a इंटू क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू a की पावर q माइनस आर, देखो यहाँ से भी a की पावर r माइनस पी, यहाँ से a की पावर r माइनस पी माइनस क्यू, और r की पावर क्या आएगी यहाँ से p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, प्लस यहाँ से r की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तो सब कट गया, तो a की पावर 0 इंटू आर की पावर, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी सब 0 हो जाएगा, देख सकते हैं पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, और इसी तरीके से वहाँ से खोलेंगे तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी क्यू एंड प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। इन सबको आपस में आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो a की पावर 0 इंटू आर की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया है, और साथ बने रहिए, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट के साथ ही चीज़ें चलती रहेंगी और सीक्वेंस में बढ़ती रहेंगी, और अब हम अपडेट करते रहेंगे आपको, वीडियोस रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।